आपने ऐसा मंजर देखा है एक के बाद एक गलत फैसला सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर बेकाबू कर दे। कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह नाकिस क़ियादत के फैसले तबाहकुन रद्द अमल पैदा कर सकते हैं, जो सिर्फ चंद अफराद नहीं बल्कि पूरी कौम को मुतासिर करता है। इक़्तिबास का पैगाम हमें निहायत अहम सबक देता है। क़ियादत के फैसलों के रूहानी असरात होते हैं जो नस्लों तक असरअंदाज हो सकते हैं। जब रहनुमा दानाई के बजाय गुरूर और खुदाई उसूलों के बजाय सियासी मुफाद को तरजीह देते हैं तो उसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। हमारी कहानी एक अहम लम्हे शुरू होती है। सुलेमान की वफात के बाद इक़्तिदार की मुंतकिली। इसका बेटा आराबाम अपने पहले इम्तिहान का सामना करता है जब लोग माकूल दरख्वास्त इसके पास आते हैं। तुम्हारे बाप ने हम पर भारी जाप डाला, इसे हल्का करो तो हम खिदमत करेंगे। ये एक फैसला कुन लम्हा था, सल्तनत को मुत्तहिद कर सकता था। उन बुजुर्गों ने सुलेमान के मुशीर आराबाम को दानिशमंदाना मशवरा दिया, अगर आज तुम इन लोगों के खादिम बन जाओ, उनकी खिदमत करो और उनको खुशगवार जवाब दो तो वो हमेशा तुम्हारे खादिम रहेंगे। आराबाम एक नादानी का काम करता है, वो उनका मशवरा रद्द कर देता है। इसके बजाय अपने नौजवान दोस्तों रुजू करता है। उनका मशवरा गुरूर होता है। उन्हें कहो, मेरा छोटा सा उंगली का पूर मेरे बाप की कमर से मोटा है, मैं तुम्हें बिच्छुओं कोड़ों की तरह मारूंगा। नतीजा सल्तनत तकसीम हो जाती है। 10 कबीले बगावत करते हैं, आराबाम को बादशाह बनाते हैं। हुदाह बनियामीन आराबाम के वफादार रहते हैं। लेकिन कहानी यहाँ से और भी तारीक मोड़ इख्तियार करती है। आराबाम, जो शुमाली सल्तनत का नया बादशाह है, अपनी क़यादत की आजमाइश से दो चार होता है। इससे फिक्र होती है कि अगर उसके लोग यरूशलेम जाकर इबादत करते रहे तो उनके दिल दोबारा आराबाम की तरफ माइल हो सकते हैं। वो क्या करता है? वो अपना एक नया मजहबी निज़ाम कायम करता है जिसमें सोने के बिछड़े, गैर मजाज काहिन और नए त्यौहार शामिल होते हैं। अब जरा इस पर गौर करें। आराबाम जानता था खुदा ने इसे सल्तनत दी है, नबी ने इसे ये बात बताई थी, लेकिन खुदा के वादे पर भरोसा करने के बजाय कि तुम वफादार रहो तो वो सल्तनत को कायम रखेगा, वो मामला अपने हाथ में ले लेता है। वो सियासी फायदे के लिए एक जाली मजहब तख्लीक करता है जिसके नतीजे में इसराइल नस्ल दर नस्ल बुत परस्ती में मुब्तला हो जाता है। खुदा एक नबी को भेजता है ताकि आराबाम को खबरदार करे और वो नबी मुजिजाना निशानियां दिखाता है। कुर्बान गाह फट जाती है, आराबाम का हाथ सूख जाता है और फिर बहाल हो जाता है। लेकिन खुदा की कुदरत के उन हैरान कुन मुजाहिरों के बावजूद हम ये अफसोसनाक अल्फाज पढ़ते हैं, इसके बाद भी रबाम ने अपनी बारी राही न छोड़। वाह, अंजाम बहुत सख्त है। नबी अख्वा के जरिए खुदा आराबाम के घराने पर अपना फैसला सुनाता है, लेकिन इस तारीख कहानी के दरमियान एक खूबसूरत बात पर गौर करें। जब आराबाम ने अपना झूठा मजहब कायम किया तो लावी और दूसरे लोग जो खुदा की इबादत को संजीदगी से लेते थे अपनी जायदादें छोड़कर हुदा चले गए, क्योंकि आराबाम और उसके बेटों ने उन्हें खुदावंद के केनों के तौर पर रद्द कर दिया था। आज इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यह तस्लीम करना होगा कि क़यादत के फैसलों के रूहानी नताइज होते हैं। चाहे अब एक खानदान, कारोबार, खिदमत की क़यादत कर रहे हों, आपके फैसले लोगों को आतो खुदा की तरफ ले जाएंगे या इससे दूर करेंगे। दूसरी बात, हमें दानिशमंदाना मशवरे की कदर करनी चाहिए और इसे तलाश करना चाहिए इन लोगों से जो तजुर्बा और रूहानी पुख्तगी रखते हैं। तीसरी बात, हमें कभी भी अमली फायदे के लिए अपनी रूहानी दियानत पर समझौता नहीं करना चाहिए। कलील मुद्दती फायदे कभी भी तवील मुद्दती नुकसान से ज्यादा अहम नहीं होते। आखिर में वफादार लाओयों की तरह हमें सच्ची इबादत बरकरार रखने को कीमत अदा करने के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे इसका मतलब अपनी आरामदेह जिंदगी से बाहर निकलना हो। याद रखें, खुदा का काम खुदा के तरीके से ही होना चाहिए।
जब हम इंसानी चालाकी और समझौते से खुदा के मकासद पाने की कोशिश करते हैं, हमें वक्ती कामयाबी मिल जाए, लेकिन हम अपने लिए तवील मुद्दती रूहानी तबाही की बुनियाद रख रहे होते हैं। सवाल ये नहीं कि हम चीज़ों को अपने तरीके से चला सकते। असल बात यह है कि क्या हम खुदा पर भरोसा करने और उसके तरीके से काम करने के लिए तैयार हैं। सच्ची रूहानी क़ियादत का मतलब कंट्रोल बरकरार रखना या ताकतवर नजर आना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब दियानतदारी को कायम रखना और खुदा के उसूलों के साथ वफादार रहना है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। जैसा कि हम इसराइल की तारीख में देखेंगे, अराबाम का सियासी फायदे को रूहानी सच्चाई पर तरजीह देना एक ऐसा नमूना बन गया जिसने शुमाली सल्तनत को इसकी आखिर तबाही तक परेशान किए रखा। खुदा करे हम उनकी गलतियों से सबक सीखी और ऐसे रहनुमा बनने का इंतखाब करें जो इंसानी मंजूरी के बजाय खुदा के जलाल को तरजीह दें।